से काफी विरोध सभापति भाव पैदा हो रहे हैं। बिराज- माननीय सभापति महोदय, मुझे आप बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण 2020-21 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। बजट बहस चल रही है। इससे पूर्व जब बजट पेश हो रहा था तब बजट पूर्ण नहीं हुआ, तभी कोरोना का संदेश आ गया। पूरा 1 साल हो गया। कोरोना का जो रूप है वो सबने हमने देखा है, और उस कोरोना का जो प्रबंधन था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने कितनी भी विषम परिस्थिति थी लेकिन ये तय किया कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। उसके तहत सरकार ने, भामाशाह ने, हमारे एमएलएज ने, एमपीओ ने और जितने भी लोग थे सबने सहयोग किया और इस पूरी पोजीशन को 1 साल को निकालते हुए यहाँ तक बढ़े हैं। मेरे विपक्ष के साथी, उनका धर्म भी है, बजट पर आलोचना करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कभी कभार बातें जो सत्य होती है वो चुपती नहीं है। अभी कई साथियों ने, जिसमें हमारे विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बजट तो मध्यावधि चुनाव की ओर संकेत देता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि इन्होंने इतना तो समझा। सियासी पार्टियां सब जब चुनाव होते हैं तब कुछ बजट अच्छा पेश करती हैं, लेकिन ये ऐसा बजट नहीं था कि ये चुनाव का बजट हो, लेकिन इतना अच्छा बजट को वो उस तरह से बता रहे हैं। उनके मन में जो मंशा है और मध्यावधि चुनाव की जो बात करते हैं, ये मंसूबे कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। ये सरकार 5 साल बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से चलेगी। बजट का अच्छा होना ये संकेत नहीं देता कि मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बजट जो अच्छा दिया वो ये संकेत दे रहा है कि उन्होंने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है, किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। आप देख लीजिए, चाहे शहरी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 5,000 रुपये तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया। चाहे शहरिया समाज हो, कथोड़ी समाज हो, जनजाति के लोग हो, राज्य में निषज्जन हो, उनको 100 दिन के बजाय 200 दिन का रोजगार का दिवस मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोई भी जिला ऐसा नहीं छोड़ा है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। सभापति महोदय, 25 जिले मुख्यालयों पर नर्सिंग कॉलेज खोला गया, उसमें हमारा धौलपुर भी शामिल है। उसके लिए तो मैं और भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि नर्सिंग कॉलेज खुलने से हमारे पूरे जिले को फायदा होगा। 30 नए प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। अभी ये तय होगा कि वो कहाँ कहाँ खुलेंगे। मेरे इलाके में भी एक आवश्यकता है, तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मऊ गुलावली में भी अगर ये स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ ज़िले में खोल दिया जाए तो बड़ा ठीक रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी ने 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक औषधालय खोलने की बात कही है। एक जो सबसे बड़ी बात है जो मैं इंगित करना चाहता हूँ, पहले कभी एक्सीडेंट होता था, आदमी निकल जाता था, यूँ देख के पता नहीं कौन लफड़े में पड़े, हाथ तक नहीं लगाते थे, और कहीं उनके मन में मानवता भी जागती थी तो वो कहते थे कि पता नहीं, जाएंगे पुलिस थाना हो जाएगा, अननेसरी 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को विशेष ध्यान रखते हुए जो ये बात कही कि कोई भी घायल व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को पहुंचाएगा हॉस्पिटल, उसको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाए, बहुत बड़ी बात है।
इससे एक मानवता जागृत होगी और वो कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि मदद करना चाहें वो कभी भी ये पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको जो जितनी भी परेशानी और तकलीफ़ें थी थाने की और बाकी की जो फॉर्मेलिटी वो सबको ख़त्म करके ये जो तय किया है ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभापति महोदय, राजकीय महाविद्यालयों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 5000 से अधिक वाले समस्त गांवों और कस्बों में अगले 2 वर्षों में जो इंग्लिश मीडियम लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम ही जानते हैं, एक चर्चा थी बाजार में, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, कि केवल प्राइवेट स्कूलों में ही अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन जिस तरह से ये स्कूल खोलने की बात कही है वो निश्चित रूप से उनको एक एहसास मिलेगा और गवर्नमेंट के स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की जब पढ़ाई होगी तो एक गरीब का बच्चा, एक SC ST और निम्न वर्ग का बच्चा भी पढ़ सकता है। सभापति महोदय, कृषि महाविद्यालय की बात हुई। कृषि महाविद्यालयों के 6 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाल खोले जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इसी सदन में पिछले बजट में मेरे बसेड़ी में खेमरी में कृषि विद्यालय खोला था। कृषि विद्यालय खोलने के बाद में मात्र 2 महीने में उस स्कूल को चालू कर दिया गया। 60 बच्चों का एडमिशन हुआ। आज लगातार वो दूसरी बार 60 बच्चे और आ गए और 120 बच्चे उसी कृषि महाविद्यालय खेमरी जो बसेड़ी में खुला है उसमें लगातार अध्ययन रहते हैं। तो हमारे जो साथी चार्ज लगाते हैं और इस तरह का लगाते हैं कि कई बार जो घोषणाएं हुई थी वो उसमें कुछ भी अमली जामा नहीं पहनाया गया, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, कोरोना काल की वजह से ऐसी परिस्थितियां रह गई हों, लेकिन मंशा में कोई खोट नहीं है सरकार के में। सरकार काम करना चाहती है और हर काम वो करना चाहती है जो आपको बताया गया है, उसमें कहीं पीछे रहने की बात नहीं है। तो परिस्थितियां थी, कोरोना काल था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह तक नहीं थी। किस तरह से व्यवस्थाएं की गई ये अछूती नहीं है हमसे, और इसके बावजूद भी पूरे इस तंत्र को पूरा 1 साल तक खींच के ले जाना और ले जाने के बाद में लगातार क्या नाम है काम करना। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन की ओर से कि वही स्कूल जो पिछले बजट में घोषणा हुई थी, कृषि विश्वविद्यालय घोषणा हुई थी, आज स्कूल में 120 बच्चे क्या नाम अध्ययनरत हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है जो केवल घोषणाएं की जाती हैं, ये विपक्ष का काम है। साथी चार्ज लगाते हैं, आलोचना करनी भी चाहिए और टोकना एक अच्छी बात है, लेकिन जहां अच्छी और सच्ची बात हो उसको यश भी करना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि ये सदन में जब हम आते हैं तो इसको सब लोग देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अगर हम यही बात करते रहेंगे कि मैं केवल अच्छी बात करूं और कि आप केवल बुरी बात ही करते रहें तो लोगों को ये आदत हो जाएगी कि 2 पक्ष हो गए, एक उधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया। इन लोगों की आपसी यही तर्क और वितर्क हैं। लेकिन अगर कहीं अच्छी बात के लिए होती है और उसका कोई सपोर्ट होता है तो निश्चित रूप से उसकी बात आगे तक जाती है और ये तय किया जाता है कि विधानसभा में ऐसा ही नहीं है कि लोग बिल्कुल ही एक साइड के आदमी हैं कि भाई एक पक्ष ने हाँ करना है, विपक्ष ने ना करना है। लेकिन जब बहस हो, बहस किसी मुद्दे पर हो, उस बहस में ये बात रखना कि सत्ता क्या है वो हमारा धर्म होना चाहिए, ये मैं सदन को बताना चाहता हूँ। 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। महोदय, अभी तो 1 मिनट हुआ है। महोदय, मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि नया कॉलेज खुला, कोरोना की मार थी, बजट कुछ आया कुछ नहीं आया, लेकिन वहाँ बिल्डिंग नहीं बन पाई है। तो मैं निवेदन करूँगा कि बजट बिल्डिंग के लिए अगर कृषि विद्यालय के लिए बजट हो जाए तो अच्छी बात है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाड़ी जिला धौलपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला है सरकार ने। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का। और सबसे बड़ी बात, जो प्रतियोगी छात्र होते हैं हमारे, जिनके पास पैसे की बहुत कमी होती है और बार बार कितनी एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, उसमें जो राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का जो प्रावधान किया है वो बहुत ही साधुवाद का विषय है, बहुत ही अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि महोदय, आपने बीच में टोक के मेरा तो फ्लो तो कर दिया खराब। बाकी मैं इतना सा निवेदन कर रहा हूँ कि 2-1 मिनट मेरे को और दे दीजिए।
ये 2 वर्षों में जो 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार का जो अवसर दिया है, ये सरकार की बहुत अच्छी सोच और अच्छी मंशा की बात है। विरोध होते रहते हैं, तकलीफ़ें आती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस कार्यकाल में भी काफ़ी भर्ती हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और महोदय, ये जो कृषि और पशुपालन पर भी जो ब्याज मुक्त फसली ऋण 16,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण वितरित करने की जो बात कही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, एक मेरे ज़िले से संबंधित सब्जेक्ट है जिसमें फूड पार्क खोलने की बात आई है। मेरे बसेड़ी में बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं और ज़िले में एक फूड पार्क खोलने की बात आती है। अगर मेरी बसेड़ी का वहाँ चयन होता है तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी मिलेगी और अच्छा वो ज़िले में संदेश जाएगा। महोदय, मैं क्योंकि अभी सरकार जब थी हमारी, तो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का चयन हुआ था। जब आशीर्वाद से हम MP थे तो हमने उसका उद्घाटन किया था। आज उसी में सरकार ने जो 1,000 किसान सेवा केंद्रों को और खोलने का जो काम किया है, उससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बात किसानों की आ रही है तो मैं निवेदन करूँगा कि किसानों के लिए जो लास्ट वो अलग से बजट लाने की बात की है मुख्यमंत्री जी, वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और उनकी अच्छी सोच है। और जो ये केंद्र सरकार 3 काले कानून लेके आई है, जिसके लिए पूरा देश जल रहा है, पूरा किसान जल रहा है। अगर क्योंकि यहाँ इस राजस्थान ने 25 MP दिए हैं केंद्र को, वो लोग अगर इनकी व्यथा और तकलीफों को सुने और इन काले कानूनों को वापस लें तो बहुत बढ़िया होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बजट पे बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2021-22 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस पर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की छाया दिखाई देती है। ऐसा